एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसी की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हमारा राइटिंग फिजिकल स्टेट। अब हम लोग को किसी भी चीज का फिजिकल स्टेट कैसे लिखना है। लेट अस टेक अ एग्जांपल कि मेरे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन यहाँ दी हुई है। अब फिजिकल स्टेट होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है ना, फिजिकल स्टेट भी तो क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट की हम बात करें वो कौन से स्टेट में आखिरकार प्रेजेंट है यार। स्टेट का मतलब क्या होता है, लाइक ए सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है हम इसको एल कर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है जिसको हम जी से करते हैं, और या फिर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिसको हम लोग ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो पानी में सॉल्यूबल हो वो होता है हमारा एक्वस स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने लेटेस्ट एक एग्जांपल कि मैंने पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट डाला तो पानी में क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट की जगह मैंने शुगर भी अगर वाटर में डाला तो वो भी कंप्लीटली यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है, जिसको हम ए क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में हमारे बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और हमारा एक्वस। तो ये हमारे कुछ 4 स्टेट होते हैं जिसको हम लोग को केमिकल रिएक्शन में हम लोग को डिफाइन करना होता है। अब आप लोग को बहुत सी बार बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट इट्स अ फिजिकल स्टेट। तो जब ऐसा मेंशन किया गया है कि राइट इट फिजिकल स्टेट, तो हम लोग को किसी भी हालत में भाई साहब लिखकर तो आना ही पड़े। और जनाब अगर तुम लिखकर नहीं आए तो सीधे सीधे खत्म, टाटा बाय बाय, गए तुम्हारे नंबर, है ना, वैसा वाला सीनेरियो हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को आज का लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल स्टेट जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम लोग को एक मेरे सामने एक रिएक्शन दिख रही है, O2 + H2 है ना, मतलब तुम अगर ऐसा लिख सकते हो H2 + O2 इट गिव्स H2। मतलब हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करवाओगे तो H2O देता है, मतलब हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है। अब O2 मतलब आप लोग को पता है ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब आप लोग को कैसा पता है ऑक्सीजन गैस है यार, कोविड के टाइम पे इतने बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते थे, तो वो क्या था, गैस ही था। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मतलब सिलेंडर्स आते थे, तो उस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, एक गैस ही भरी हुई है। तो ये क्या है, गैस है। तो गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो देखो मैंने यहाँ जी लिख दिया है, इसको स्मॉल में लिख लेना आप लोग। H2 को किस में करना है, जी में। H2 भी क्या है, हाइड्रोजन भी हमारी क्या होती है, गैस होती है। तो ये तो बड़ा आसान था कि ये भी गैस है। तो तुम लोग को समझ में आ गया कि O2 मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हमारे गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं H2O, तो ये भी गैस के फॉर्म में दीदी कैसे प्रेजेंट है। H2 मतलब तो पानी होता है और H2 मतलब पानी होता है, तो मतलब ये तो दीदी लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए ना। अब देखो बेटू, यहाँ एक ट्विस्ट आ गया है। जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तब हम लोग को वाटर मिल रहा है, और वाटर मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। स्टीम के फॉर्म में मुझे यहाँ वाटर मिल रहा है, इसीलिए ये स्टीम मतलब भाप, वेपर देखते हैं ना, जैसे हम लोग कभी नहाने जाते हैं, ठीक है, वो वाला एग्जांपल लेते हैं। जब तुम लोग एक बकेट है, बकेट में हमने पानी भरा है और उसके ऊपर मम्मी कभी ढक्कन रख देती है ना, अगर वो किसी भी मेटल का ढक्कन है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया या फिर किसी भी मेटल का है, तो उसके ऊपर तुम जब ढक्कन खोलते हो तो छोटी ड्रॉपलेट्स मतलब हमारी बिल्कुल बनी हुई, वो कैसे बन जाती है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। स्टीम उसमें से निकलती है और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर जमा हो जाती है। तो स्टीम मतलब कुछ वेपर निकली होगी, है ना। पानी में से धुआं निकलता है, तो वो कैसे गैस के फॉर्म में निकलता है, बहुत ही और बहुत गर्म पानी होता है तो धुआं निकलता है, बहुत ही बहुत ठंडी में भी बहुत ठंडे पानी में से ही धुआं निकलता है। तो वही ये पानी वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है जिसमें से हमारा धुआं निकल रहा है, और ये गैस के फॉर्म में हमारा प्रेजेंट है जी। अब बात करते हैं दूसरे एक एग्जांपल की। जब मेरे पास क्या है, हमारे पास Fe मतलब होता है आयरन। आयरन कैसा होता है, सीधी सी बात है दीदी, आयरन की तो बहुत सारी चीज़ें घर में लगी हुई। तो आयरन दीदी सॉलिड है, हम उसको मार नहीं सकते, उसका शेप नहीं चेंज कर सकते, तो आयरन क्या है, पर्टिकुलरली सॉलिड है। अब बात करती हूँ H2O क्या होता है, हमारा लिक्विड, है ना, पानी होता है। अब यहाँ H2 दीदी जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो मतलब क्या है, H2 किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, यहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, स्टीम के फॉर्म में। अब जब मैंने FeO3O4 बना, इसका प्रोडक्ट और साथ ही साथ H2 बना, तो Fe3O4, ठीक है, सॉरी Fe3O4, ये किस हमारे इसमें प्रेजेंट है, किस स्टेट में प्रेजेंट है। तो यार देखो, जब आयरन हमारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था, तो ऑफकोर्स आयरन के साथ जो भी चीज़ प्रोडक्ट में बनेगी वो हमारे सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होगी, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट। अब H2 तो हाइड्रोजन, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारी गैसेस है, तो ये जी के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मतलब गैस है ये। अब मैं अगेन बात करती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। तो एक तीसरी इक्वेशन हम लोग लेते हैं, ये रही केमिकल इक्वेशन हमारी थर्ड, जिसमें मैंने
मैंने जिंक लिया है, जिंक अगेन एक मेटल है, ठीक है। जिंक को मैंने अब रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl लिखा है, मतलब दैट मीन्स क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है हमारा ZnCl2 प्लस H2। अब ये जिंक, अब मैंने बोला ये मेटल है, तो मेटल है मतलब कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे आयरन हो गया, हमारा जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे मेटल्स हैं। हमारे साथ ही साथ गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे मेटल्स हैं हमारे। तो ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट। सो जिंक के बाद हमारा हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे, बिल्कुल यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे, एक एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। कभी भी हम एक एसिड को लेते तो हम पानी में डिसॉल्व करवाते हैं ना किसी भी, तो तुम लोग देखते हो ना हमारे पास दो टाइप के एसिड हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड है भाई साहब, और एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। तो कभी भी हम एसिड को लेते हैं तो क्या करते हैं, हम पानी में उसको डिसॉल्व जरूर करवाते हैं, मतलब पानी के साथ उसको डाल देते हैं किसी भी एसिड को। तो अब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस स्टेट में प्रेजेंट है, एक्वस स्टेट। और एक्वस को कैसे लिखते हैं, ये A और ये Q हो गया, तो इट मीन्स एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। एक्वस मतलब क्या, कोई भी चीज़ पानी में सिंपली घुलना। अब साथ ही साथ ZnCl2 जो बना है, सीधी सी बात है यार, ZnCl2 अब ये किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर H2 की बात करूँ, क्योंकि ये ना देखो ये क्लोराइड के साथ इसने रिएक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा ZnCl2। अब ये क्लोराइड, ये किसका क्लोराइड है, HCl के साथ रिएक्ट करा। अब इसने रिएक्ट ही हमारे लिक्विड के साथ किया था ना, एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही इसने रिएक्ट किया था। अब जब कोई सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में उसको एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो H2 है, तो अगेन H2 क्या है, हमारी गैस है। ZnCl2 हमारे एक्वस स्टेट में यहाँ प्रेजेंट है। तो आई होप तुम लोग को चीज़ें समझ में आ रही होगी। जितने भी हमारे मेटल्स है वो हमारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी गैसेस होती है वो हमारी, जैसे जितनी H2 हो गई, N2 हो गई, O2 हो गई, तो ये सारी गैसेस क्या होती है हमारे, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ जो कि तुम लोग को ये प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से आ जाएगी। एक क्यों मतलब होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जितने भी एसिड है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। जैसे HCl हो गया, या अगर इसकी जगह HNO3 होता या H2SO4 होता, तो इन सभी के आगे बेटू क्या लगता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कब एक्वस सॉल्यूशन होता है, कब सॉलिड होता है, कब लिक्विड होता है और कब गैस हमारा होता है। तो आई होप आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा काम करेगी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। साथ ही साथ आप लोग को ये काम करेगा कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो उनका स्टेट क्या होता है, एक्वस होता है, तो उनके आगे सिंपली तुम AQ राइट कर सकते हो। जितने भी हमारे जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये हमारे गैसेज हो, तो इनका आगे तुम लोग G सिंपली लिख सकते हो। और ये सारी चीजें तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी प्रैक्टिस से। तो तुम जितने भी जब भी यार केमिकल रिएक्शंस लिखो तो ट्राई करना कि हम लोग को फिजिकल स्टेट के साथ ही लिखना है। जैसे जैसे तुम फिजिकल स्टेट के साथ साथ लिखोगे और यूज टू हो जाओगे तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने से फिर क्या बन जाओगे, प्रो बन जाओगे। तो तुम लोग को ये सारी चीज़ों में गलती नहीं होगी। अब जैसे H2+O2 तो ये स्टीम के फॉर्म में था, कौन, हमारा H2O। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके सारी चीज़ें सीख जाओ। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इतनी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत है। सारी चीज़ें गो विद द फ्लो, बहुत अच्छे से हो जाएगी। बट तुम लोग को क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू, ओनली वन थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसके केमिकल रिएक्शन लिखना सीखो, बैलेंसिंग करना सीखो और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट भी लिखना सीखो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ड्रॉप आउट कर सकते हो कि जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो में कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आया। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप लोग को वीडियो में डाउट सॉल्व कर दूँ या फिर कॉमेंट में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep sharing my videos. Bye bye, take care, love you all.